आगे से मोहल्ला बता रहा है। अभी यहाँ गलत बने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव और मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ आपका गुड्डू भैया। और इस वक्त हम लोग गया से सोनपुर जो हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला भी के नाम से जाना जाता है और उस रास्ते की ओर हैं। और अभी हम लोग बेटा पार कर चुके हैं और यहाँ से तकरीबन कितने किलोमीटर होगा अभी? और हाँ जी, पटना 26। अच्छा, पटना से तकरीबन 26 किलोमीटर ये क्षेत्र पड़ता है, जिसे सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार हैं, इतिहासविदों के अनुसार ये जो सोनपुर मेला है, हरिहर क्षेत्र मेला है, ये तकरीबन मौर्य कालीन समय से ये मेला चला आ रहा है। मौर्य वंश जब थे इस देश में, तब से ये मेले की शुरुआत हुई थी, तब से ये होता रहा है और अब तक चल रहा है। इस बीच कई बदलावों से ये मेला गुजरा है। पहले जहाँ ये विश्वविख्यात सोनपुर मेला, जहाँ पर पशुओं के लिए विख्यात था, यह माना जाता है कि यहाँ तक कि मिडल ईस्ट से, मध्य एशिया से भी लोग इस मेले में आते थे। पशुओं की भारी मात्रा में बिक्री होती थी और समय के साथ वन्य जीव अधिनियम के तहत जो कानून हैं, उसके तहत बहुत सारे पशु हैं, जैसे हाथी हो गए और कछुए हो गए। इसके अलावा बहुत सारी पक्षियां जो हैं, तो उनकी खरीद बिक्री पर रोक लग गई। और इसके बाद से जो इस मेले का मुख्य आकर्षण था पशु पक्षी, वो कम होता चला गया और इसकी जगह आज के समय में ऑटो एक्सपो एक तरह से उसकी जगह इस मेले का मुख्य आकर्षण बन चुकी है। हालांकि पशु भी अभी भी भारी मात्रा में वहाँ पर इसकी खरीद बिक्री होती है। और इसके अलावा समय के साथ जो ये क्षेत्र जो आस्था का क्षेत्र माना जाता था, एक पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह पे एक बार आपका गजों और ग्राहों, गज का मतलब हुआ हाथी, जो विष्णु का प्रिय माना जाता है, प्रिय पशु माना जाता है, और ग्राह का मतलब होता है मगरमच्छ। तो उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद भगवान विष्णु स्वयं इस धरती पर अवतरित हुए थे और उन्होंने गजों की रक्षा की थी, ग्राहों से, मगरमच्छों से। और इस महिमा के बाद इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हरि का मंदिर है, यानी विष्णु का मंदिर है, हर यानी शिव का मंदिर है। और इसी कहा ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान करके भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं तो 7 जन्मों तक आपको धन यश की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्रिपुरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान जो शिव थे, उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था और इसलिए इनका भी भगवान शिव का भी हर का मंदिर भी यहाँ भी है। अभी हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं और सोनपुर मेले की ओर जा रहे हैं। इनमें बहुत सारे लोग हैं जो पहली दफ़े जा रहे हैं और कुछ एक लोग हैं जो कई दफ़े इस मेले में जा चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि मेले का क्या अनुभव रहा है। हालांकि
मेरा भी ये पहला ही दौरा है सोनपुर मेले का, और जो वरिष्ठ लोग हैं जो कई बार इस मेले में जा चुके हैं उनका संस्मरण हम जानेंगे। ये कार काफ़ी शानदार है, और ये कौन सी कार है? ये सफारी। मॉडल कौन सा है? हाँ जी, मॉडल 22 है, टाटा सफारी है। हालांकि 9 लोग बैठ जाते हैं इसमें, लेकिन 9 लोगों के बैठने के 9 लोग हैं ना, बैठने के बाद हालांकि मोटे पतले हर किस्म के लोग हैं, तो जगह की कमी हो ही गई है। तो अभी पीछे की ओर देख रहे होंगे, क्या नाम हुआ? चंद्रभूषण शर्मा। चंद्रभूषण शर्मा जी। तो आप मेले में तो पहले भी जा चुके हैं ना? हाँ, गए हैं 3-4 बार। अच्छा, 3-4 बार जा चुके हैं। हाँ। अच्छा, कब गए थे? एक बार गए थे, बहुत दहाड़ी हो गया था उस पटना से उधर, अच्छा गंगा से उधर। उस साल गए थे, लोग बैल खरीदते, हमारे गांव के बहुत से आदमी गए थे अच्छा कि बहुत सस्ता मिलेगा। अच्छा लेकिन वहाँ दूसरे दिन सस्ता नहीं, अब महंगा मिलने लगा। अच्छा, क्या तो हम- महंगा मिलने लगा? बैल, अच्छा, बैल की हाँ, पर बैले के मुख्य खेती ये था पहले से, बैले से। 3-4 बार आप जा चुके हैं, तो हाँ। कैसा अनुभव रहा कि अनुभव तो देखने लायक मेला पहले था, अब नहीं रह गया। अब नहीं रह गया? ना पहले घोड़ा, हाथी, इस सब के बाजार लगा हली, सब बड़ा रमणीक लगा हली। अच्छा देश विदेश से कपड़ा व्यवसायी आते थे, जब घड़ी मकान सज के तैयार करते थे तो लगे थे कि साथ ढलैया के लिए। इस तरह से हम देखे हैं। हाँ। हाँ, एक और रोचक बात बता दूं आपको। पहले इस मेले में अगर आप गए तो यहाँ पर हाथी, सुई से लेकर हाथी तक आपको मिल जाता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वन्य जीव अधिनियम के तहत जो कानून है उसके तहत बहुत सारे पशु पक्षियों की खरीद बिक्री पर रोक लगी। तब से ये पशु का जो आकर्षण है, पशुओं की जो तादाद हुआ करती थी वो काफ़ी घटती चली गई। और बगल में ही कमलेश शर्मा जी हैं, है ना, उनसे जानते हैं। जी। हाँ सर, तो पहले तो आप तो जा चुके हैं, कितनी बार जा चुके हैं मेले में? जा चुके हम तो 10-20 बार आए हैं, 1-2 बार थोड़े आए हैं। 10-20 बार? तवाओ की। वाह, तो आप तो 10-20 बार यानी 10 से 20 वर्ष, हाँ, है ना। तो शुरुआत में जब मेले में पहली दफा कब गए थे? पहली दफा गए तो वो घड़ी मेला कुछ था, और मेला ही घड़ी तो कुछ मेले न है, अब तो खाली नाम है अब सिर्फ नाम रह गया है। बस। अच्छा, तो क्या अंतर पाते हैं? अंतर पहले था कि जैसे कि लोग जाता था शौक से देखने सुनने, एका पर एक जनावर, हाथी, घोड़ा, ऊँट, बकरा, बकरी, मतलब सब चीज मिलता था वहाँ। अब तो सरकार रोक लगा दिया, तो वहाँ कुछ है ही नहीं, खाली घोड़ा, गाय, आओ का। एक रोचक बात यह है कि मतलब सोनपुर मेले में ये विख्यात है कि यहाँ पे आप जनाना जनानी की भी खरीद बिक्री होती थी। अगर आप चाहें तो बिहार के संदर्भ में देखे जाएं तो अगर आप मेले में जाएं तो वहाँ से आप मेहरारू भी खरीद सकते थे। क्या सही बात है क्या? ये सब कोई गलत अफवाह है अपन। अच्छा, गलत अफवाह है। तवाओ का। ठीक है। तो अच्छा, तो अब ये देखने में आया है कि पहले जो मतलब जिनकी श्रद्धा थी, आस्था थी, वहाँ लोग पहुँचते थे, और अब क्या है, मनोरंजन अब प्रधान हो गया है क्या? अब वही मनोरंजन है, तो कुम चाहिए, पहल का आस्था थोड़े किसी कहीं है पहले जैसा आस्था नहीं रह गया ना। और इनकी बगल में ही जट्टू सिंह जी हैं, है ना। जी बताइए, क्या संस्मरण है आपके? पहली दफा जा रहे हैं क्या? हम तो पहली दफा मेला जा रहे हैं ना। अच्छा, तो आपने इस मेले के बारे में तो सुन रखा होगा ना, क्या क्या सुना था? मेले के बारे में तो बहुत कुछ सुने हैं, विश्व विख्यात मेला है। अच्छा, और क्या क्या सुना था? और सुने हाथी, घोड़ा, हर तरह की वहाँ सामग्री रहता है। अच्छा, तो हम तो पहला बार जा रहे हैं। अब तो मेला जाएंगे तब ना पता चलेगा कि क्या क्या है मेला में ना है। अच्छा, हाँ, ऐसे मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली दफा मेले में जा रहे हैं आप? अब तो मेला में जाने के बाद ना महसूस पता चलेगा। अभी तो गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी का आनंद ले रहे हैं। तो इनका अंदाज काफ़ी लालू वाला है ना, बोलते भी कुछ वैसे ही हैं। और ठीक हमारी बगल में 2 व्यक्ति हैं। एक अशोक जी हैं, ये दवा विक्रेता हैं,
और ये भी पहली दफ़ा, ये दूसरी दफ़ा मेले में जा रहे हैं, क्या सही है क्या? सही बात है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। और पिछली दफ़ा कब गए थे? क्या? पिछली दफ़ा कब गए थे? 3-4 साल पहले गए थे। 4 साल पहले गए थे। 3-4 पहले गए थे। अच्छा अच्छा, तो इस बार मेला जाने का कारण? 3-4 साल के बाद जा रहे, फिर देख रहे हैं कि कैसा है, वैसा ही है कि अभी कुछ कम है जानवर का संख्या। अच्छा अच्छा, तो थिएटर देखने जा रहे हैं या फिर या फिर आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं? अच्छा, फ़ोन पे व्यस्त हो चुके हैं। और ठीक है, हमारी बगल में ही है ना, क्या नाम हुआ आपका सर? बड़े कुमार। क्या जी? बड़े कुमार। अच्छा, बड़े कुमार जी, बताइए। तो मतलब मेले में पहली दफ़ा जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, पहले बार जा रहे हैं। अच्छा, पहली दफ़ा जा रहे हैं जी। तो क्या वजह है कि मेले में जा रहे हैं इस बार? कुछ विशेष प्रयोजन? विशेष तो कुछ नहीं है, पहले लोग जाते थे, मेले के बारे में बहुत कुछ बताए भी हैं। वहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला है, पशुओं का मेला है, तो एक मन में ख्याल आ गया कि चलते हैं एक बार मेला घूम लेते हैं। अच्छा, फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमें बताएं चलो भाई एक बार घूम लेते हैं। फिर हम और डॉक्टर साहब निकल पड़े हैं घूमने के लिए, और मैं बगल में और भी साथी लोग हैं। देखिए कितना मैनेज करके हम लोग चल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, इंसानों के और जानवरों के भी डॉक्टर हैं, और दवा विक्रेता भी हैं। तो मेले में क्या सोचा आपने, क्या क्या खरीदारी करेंगे? अब तो मेला में जाने के बाद ही अच्छा, ऐसे सोचे हैं कि एक घोड़ा खरीद लें। अच्छा, लोग वहाँ पे बोलते हैं कि घोड़े अच्छे अच्छे नस्ल का आते हैं, अच्छा। तो हम लोग तो मन में यही बनाकर चले हैं कि अगर अच्छे घोड़े अगर वहाँ पे मिलेंगे तो खरीदेंगे। देखिए, मेले में पशुओं की भारी तादाद में पहले बिक्री हुआ करती थी, तो वहाँ से बाकायदा राजे रजवाड़े होते थे। तो वहाँ से जंगी हाथियों के लिए विख्यात था, तो वहाँ से हाथी खरीदे जाते थे, घोड़े भी खरीदे जाते थे जंग के लिए, और शौकिया तो लोग खरीदते ही थे। इसके अलावा 1857 के गदर में जो बड़े जननायक मतलब लड़ाके थे, बाबू वीर कुंवर सिंह, उन्होंने भी वहाँ से घोड़े की खरीदारी करी थी। और इसके अलावा लोग दूर दराज के गांव से, जैसे मैंने बताया था कि मिडल ईस्ट से भी लोग, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, इराक से, यहाँ से भी लोग पहले पशुओं की खरीद बिक्री के लिए वहाँ पहुँचते थे। रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का हिंदुस्तान में संस्थापक माना जाता है, उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा घोड़े का अस्तबल भी बनाया हुआ है। और इसके अलावा एक जो गलत ये हुआ कि मेले में जहाँ आसपास के ग्रामीण अपनी चीज़ों को वहाँ बेचने आते थे, जैसा मैंने बताया कि यहाँ सुई से लेकर हाथी तक वहाँ मिल जाया करता था, तो अब वहाँ पर बैठने के पैसे लगते हैं, पैसे नहीं कहें, काफ़ी हज़ारों रुपए लगते हैं और लाखों तक जाते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे तो थिएटर वाले ही देते हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार 20 से 25 लाख रुपए वो थिएटर वाले वहाँ पर देते हैं, और वहाँ पे लोगों का मनोरंजन होता है। अब के समय में काफ़ी लोग तो मनोरंजन के लिए वहाँ पहुँचते हैं सोनपुर मेले में। और ठीक हमारी बगल में बैठे हुए हैं शर्मा जी। क्या नाम हुआ आपका? जुगल किशोर शर्मा। जुगल किशोर शर्मा जी, तो आप मेले में पहले जा चुके हैं क्या? एक बार और गए हैं सर, पहले एक बार और गए हैं। तो कब गए थे? अब हो गया 3-4 साल। 3-4 साल हो गया। तो इस बार मेला जाने की वजह? घूमने लोग जा रहे थे तो हम भी चल दिए। अच्छा, मनोरंजन खास प्रयोजन था? क्या? हाँ, मनोरंजन के लेकर के अच्छा, चले, हम भी देख लिया। हमारे साथ ड्राइविंग सीट पर डब्लू जी बैठे हुए हैं, डब्लू शर्मा, और इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि हमें सुरक्षित उस मेले में पहुंचा दें ताकि हम लोग वहां पे आस्था की डुबकी लगा पाएं। क्यों डब्लू जी? बिल्कुल एकदम। और ड्राइवर के बगल की सीट पर ये डॉक्टर साहब हैं, बबोई के नाम से जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ वैसे? ऐसे राजीव रंजन कुमार। राजीव रंजन कुमार, और ये पेशे से डॉक्टर हैं। और तो ये जो पूरा ये कुनबा कहिए कि जो सोनपुर मेले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं,
तो इसके आयोजक के यही हैं और इनका बड़ा एक तो शुक्रिया अदा करते हैं कि सोनपुर मेले में खासकर हमारे लिए कि पहली दफ़ा उस क्षेत्र में जा रहे हैं और इनका काफ़ी सहयोग रहा है। अच्छा, तो क्या खरीदारी करने वाले इस मेले में इस बार? सोच रहे हैं घोड़ा का बच्चा लिया जाए। अच्छा, राजस्थान से के। अच्छा, राजस्थान और पंजाब का बहुत सारा व्यापारी लोग आते हैं, व्यापारी पहुंचते हैं वहाँ पर बच्चा लेके। हाँ, बच्चा तो काफ़ी महंगा आता होगा ना? हाँ, लगभग 50 से 1.25 लाख रुपए के रेंज में बच्चा आता है। अच्छा, मतलब अच्छी नस्ल के घोड़े तो और भी महंगे आते होंगे? हाँ, और भी महंगे आते हैं। जो तो आपका बजट यही है? हाँ। अच्छा, प्लान हुआ, बहुत सारा लोग बोलते थे कि मेला में बहुत सारा चीज़ मिलता है, खेती का सामान मिलता है, बहुत सारा पशु पक्षी आता है। और वहाँ पे गंडक और गंगा का मिलन हुआ है, तो वहाँ पे डुबकी लगाने से मने बहुत सारा मने अथी होता है, धार्मिक दृष्टिकोण है उसका। इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, एक बार जाना बहुत ज़रूरी है और हरिहरनाथ क्षेत्र का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा उत्तम नस्ल के घोड़े आते हैं, बहुत सारा पशु आते हैं, तो देखना ज़रूरी है। और कुछ हम लोग सोचे हैं कि खेती का कुछ सामान यंत्र यहाँ से लिया जाए, जैसे चपाड़ कुदार हो गया, बकुआ खुरपी, सब बहुत सारा चीज़ मिलता है। इसलिए हम लोग सोचे कि एक बार चलकर रास्ता का अथी देखा जाए और कुछ सामान का खरीदारी किया जाए। कुछ अच्छे अच्छे नस्ल का पशु को देखा जाए, कुछ उसका फोटो लिए। बोलिए। कुछ पक्षी भी आते थे, लेकिन सरकार के द्वारा उस पर रोक लगा दिया गया है, कुछ कम आते हैं। और बहुत सारे लोग, माने एशिया का सबसे सुपर मेला है, एशिया का सबसे टॉपर मेला है। मेले को लेकर काफी उत्सुकता है आप में? बहुत सारा उत्सुकता है, बहुत। बताना चाहिए कि जो ये जो मेला लगता है, ये तो हरिहर क्षेत्र का मेला, हाँ। ये आपका हाजीपुर से लेकर आपका सोनपुर तक कई किलोमीटर के दायरे में लगता है ये। हाँ, 16-17 किलोमीटर। और ऐसा है कि इसके बारे में इतिहासकार बताते हैं कि ये मेला जो पहले हाजीपुर में ही लगा करता था। हाँ। और सोनपुर में सिर्फ आपका हरि यानी विष्णु और हरि यानी शिव के मंदिर थे। हाँ। ठीक है, लेकिन जो मुगल बादशाह हुए, शासक औरंगजेब, बाद में उनके आदेश से ये सोनपुर मेला हाजीपुर से सोनपुर क्षेत्र में ही स्थानांतरित कर दिया गया जी। और ठीक है, हमारे बगल में ड्राइविंग सीट पर डब्लू जी बैठे हुए हैं, डब्लू शर्मा जी। डब्लू जी, आप मेले में पहली दफा जा रहे हैं क्या? नहीं, तीसरा दफा जा रहे हैं। तीसरा दफा जा रहे हैं? तीसरा दफा जा रहे हैं। तो आप तो मेला देख कर आ चुके हैं, तो क्या लगा मेले में खास? खास तो इस बार कुछ में ऐसा है, सिर्फ घोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। हाथी एक नहीं है। अच्छा। न पक्षी वैसा विशेष दिखा। अच्छा, तो आप क्या खरीदेंगे वहाँ से? देखते हैं जो पसंद हो जाए। चूँकि मेला ये देख चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज़ किया जाना भी उचित नहीं है, ताकि जो मेले का आकर्षण है, खासकर हम जैसे लोग जो पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो ये जो एक मज़ा है पहली दफ़े का, हल्का इसका असर हल्का हो जाएगा।